नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे जीके जीएस से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को, जो कि सही प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? बताइए, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो वह है ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? बताइए, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है भारतीय अनुसंधान कृषि परिषद के अनुसार? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 प्रकार की जो कि मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो वह है ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के समतल स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो वह है ऑप्शन सी, 24%। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन ऑप्शन डी, नलकूप और कुआं है। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो वह है ऑप्शन डी सी, दक्षिणी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, जहाँ पर चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वह है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वह है ऑप्शन बी, पंजाब। ठीक है ना, सिंचाई में यह सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 60, रेगुलर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? रेगुलर मिट्टी सबसे ज़्यादा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जानी जाती है? जो काली कपासी मिट्टी होती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? काली कपासी मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो वह है ऑप्शन बी, चावल। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? सर्वाधिक एकड़ भूमि में सबसे अधिक जो कि धान उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? बताइए, मूंगफली में भारत के प्रथम राज्य कौन है? मूंगफली में प्रथम जो कि गुजरात आता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है? सोयाबीन उत्पादन में प्रथम कौन आता है भारत का राज्य? तो वह है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन है?
मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार विगत वर्षों में पूछे जा रहे हैं। बताइए क्या होगा। काजू उत्पादन में प्रथम राज्य ऑप्शन सी केरल है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का कौन सा राज्य जो कि दलहन में अग्रणी है। दलहन में भारत का अग्रणी राज्य जो कि ऑप्शन बी राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है। बताइए केसर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में, तो वह है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य ऑप्शन सी जो कि कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बताइए फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो वह है प्रथम स्थान ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम में चीन आता है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। जूट उत्पादन में प्रथम राज्य ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल आता है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। बताइए चाय उत्पादन में जो कि प्रमुख राज्य कौन है। चाय उत्पादन में प्रमुख जो कि ऑप्शन ए दार्जिलिंग आती है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में उत्पादन किया जाता है। चाय उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वह है ऑप्शन सी असम। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन है। कहवा यानी कि कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है। कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य ऑप्शन ए कर्नाटक आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।